क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चुप्पी भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है? जब गुस्सा हमारे मन में उभरता है तो शब्दों की चिड़िया कितनी अनियंत्रित हो सकती है। एक पल के लिए जब हम चुप रहते हैं, वह पल न केवल हमारे विचारों को समेट सकता है बल्कि हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। गुस्से में की गई कोई भी बात कभी कभी हमारी करीबी रिश्तों को भी नष्ट कर सकती है, लेकिन चुप्पी का एक अलग ही जादू है। जब हम गुस्से में बोलने के बजाय चुप रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का समय प्राप्त करते हैं। ये न केवल हमें अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी बचा सकता है। चुप्पी की यह शक्ति हमें एक नई दिशा दे सकती है, जहां हम अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से साझा करने की कला सीखते हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि कैसे चुप्पी गुस्से को संभालने की एक प्रभावी तकनीक बन सकती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आइए और देखें कि चुप्पी का यह जादू हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुप्पी समस्याओं का समाधान कैसे बन सकती है और चाणक्य की नीतियों में इसे कैसे महत्व दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चुप्पी का महत्व। चुप्पी एक साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें सोचने, विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने का अवसर मिलता है। चाणक्य ने कहा था, कभी कभी मौन रहना समझदारी का प्रतीक होता है। वास्तव में चुप्पी हमें उन स्थितियों में सही दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता करती है जहां हम जल्दी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। चुप्पी हमें यह अवसर देती है कि हम अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकें। चाणक्य ने यह सच कहा है, जो व्यक्ति दूसरों को सुन सकता है वह साहसी और बुद्धिमान होता है। इसलिए जब हम चुप रहते हैं तो हम बेहतर तरीके से विचार सुन सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। चुप्पी का प्रयोग कैसे करें? तो हम अपनी जिंदगी में चुप्पी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप चुप्पी की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक चुप्पी का अभ्यास करें। जब आप किसी तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हों तो कुछ समय चुप रहकर सोचें। चाणक्य ने कहा है कि कभी कभी सबसे बेहतर प्रतिक्रिया मौन होती है। इस समय का उपयोग अपने विचारों को सजग करने में करें। दूसरा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान करने से आप अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ा सकते हैं। यह मन को साफ करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करता है। चाणक्य ने ध्यान को समाज और व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। 3, दूसरों की बातें सुनें। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों तो उनकी बातें ध्यान से सुनें। चुप रहकर आप उनके विचारों को समझ सकते हैं और यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है। चाणक्य का कहना है कि संबंधों की बुनियाद सुनने पर ही टिकी होती है। यह आपकी बातचीत में गहराई लाने का अवसर भी प्रदान करता है। चुप्पी के लाभ। चुप्पी के कई लाभ होते हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। आंतरिक शांति। चुप्पी से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुख और चिंता से परे जाकर चुप रहना ही सच्चा सुख है। यह मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। दूसरे संबंधों में सुधार। अच्छे रिश्तों की नींव सुनने की कला पर टिकी होती है। चुप रहकर आप लोगों को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे आपके बीच की दूरी कम होती है। तीसरा, निर्णय लेने में सहायता। कई बार विचारों को स्पष्ट करने के लिए चुप रहना आवश्यक होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और सभी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है, सर्वश्रेष्ठ निर्णय मौन में ही लिए जाते हैं। इसलिए जब आप निर्णय ले रहे हों तो कुछ समय चुप रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है। चुप्पी का सही उपयोग। अब हम चर्चा करेंगे कि चुप्पी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसकी कला को समझना बेहद महत्वपूर्ण। सही समय पर चुप रहना। जब कोई नकारात्मक या विवादित स्थिति उत्पन्न होती है उस समय चुप रहना बुद्धिमान रहेगा। यह स्थिति को और बिगड़ने से रोकता है। 2, संवेदनशील बातचीत में चुप्पी। जब आप किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे हो तो चुप रहकर सुनने से आप अधिक संवेदनशील बन सकते हैं और स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तीसरा, आपसी विवादों में चुप्पी। जब आप किसी के साथ विवाद में हो तो प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना आपको विचारने का समय देता है और आपको अधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया देने का मौका प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, चुप्पी एक ऐसी शक्ति है जिसका हम अक्सर वास्तविकता में प्रयोग नहीं करते। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि चुप रहना न केवल समस्याओं का सामना करने में बल्कि उन्हें सुलझाने में भी सहायक होता है। हर स्थिति में चुप रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है, विशेष रूप से तनाव भावनाओं से भरे क्षणों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखें, चुप्पी एक शक्ति है। तब तक अपनी चुप्पी की शक्ति को समझें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें।